शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक टाइम टेबल, वो भी किन के लिए, गृहस्थी महिलाओं के लिए जो कि अपने परिवार गृहस्थी में शादी होने के बाद बच्चों के साथ भी पढ़ना पसंद करती है, अपना टारगेट अचीव करना चाहती है, जो अपना सपना है उसे पूरा करना चाहती है, उनके लिए एक ये छोटा सा वीडियो है। मेरी तरफ से मैंने वो कोशिश की है जो कि हर महिला को समस्या आती है उन चीजों को करने के अंदर, उन कामों को करने के अंदर। क्योंकि शादी होने के बाद मैं ये नहीं कहती कि 100% महिलाएं इसमें आती है या 100% फैमिली इसमें आ जाती है। हो सकता है 10% ऐसे भी हैं जो कि उनके सपोर्ट करते हैं, उनके काम में भी हेल्प कराते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन 70% ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमने पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, पढ़ो, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं किया कि आप पढ़ लो, मैं आपके काम में हेल्प करवा देता हूँ। ऐसी चीजें 70-80% फैमिली के साथ नहीं होती। महिलाओं का जीवन बहुत संघर्ष है। अगर एक पुरुष भी चाहे कि महिलाओं का जितना संघर्ष कर पाए, वो सोचता है कि ये इतना संघर्ष नहीं करती, सारे दिन घर पे ही तो रहती है। रियल ये है कि वास्तव में महिलाएं बहुत संघर्ष करती है। इस क्या क्या एक तो उनको फैमिली संभालनी पड़ती है, दूसरा घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी चीजें झाड़ू पोछे से लेकर बच्चों तक का काम, हस्बैंड तक का काम उनको करना पड़ता है। और इसके साथ ही वो अपना सपना लेके चलती है जिसको उसको अचीव करना है। वो किसी से नहीं कहती कि मेरे को टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, वो सारे काम करके भी अपने आप के लिए टाइम निकालती है। इसलिए अब हम काफी बार डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतना सब काम करके कैसे पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, माइंड खराब हो जाता है। सोचते हैं कि काफी लोग तो 10 घंटे पढ़ते होंगे, 12 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन तुमने जो सच्चाई से 4 घंटे भी मन लगाकर पढ़ाई की है ना, वास्तव में जो लोग 12 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, वो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्लीज आप डिप्रेशन में मत जाइए। कैसी टाइम टेबल अपनाएं, क्योंकि जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो ऐसा अपना टाइम टेबल अपना सकते हैं कि जब क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं और फिर पूरा टाइम टेबल लिखते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज हिंदी इतने बजे तक पढ़नी है। लेकिन हो सकता है रात को लेट सोने से, या हो सकता है बच्चों के बीमार वजह से होने से रात की नींद पूरी नहीं हो पाती, 4 बजे का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। और हम ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि पूरा एक दिन जैसे हमने टाइम टेबल बनाया, हम एक दिन फॉलो कर लेते हैं, 2 दिन फॉलो कर लेते हैं, 3 दिन फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि हम अपने आप को तो सर्टिफाई कर सकते हैं कि हम ये करना है, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा हमें कोई काम बताता है तो हमें करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि अगर हमने 1 घंटे का शेड्यूल कोई बुक को लेकर किया है कि हम 1 घंटे में इसको पढ़ेंगे, और उसके अंदर अगर हमें 10 मिनट कोई काम कह देता है तो पूरा हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो 1 घंटा भी खराब हो जाता है। उसके साथ ही माइंड खराब हुआ, उसके साथ ही नेक्स्ट जो है उस पर भी नहीं कर पाते हैं और फिर सोचते हैं कि कल से करेंगे। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पूरे दिन टाइम को नहीं बांध देना है कि 4 बजे से 5 बजे ये करना है, 5 से 6 बजे ये करना है, क्योंकि हमारा टाइम नहीं बंध सकता। बच्चे साथ होते हैं, पता नहीं कब किस टाइम पे वो क्या काम कहते, वो हमें करना पड़ जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्लॉट बांधने हैं कि ये 3 बुक्स हैं, इन 3 बुक्स को आज पूरे दिन में मेरे को ये घंटे, मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कल मेरे को ये रिवाइज करना है और ये पढ़ना है। ऐसे स्लॉट बांधते, इससे क्या है कि आप डिप्रेशन नहीं हो पाओगे, फ्रेश माइंड से पढ़ पाओगे। इसके साथ ही हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं कि इतने ज्यादा काम में होने से क्या है, हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, हम योग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। हमारा एक चक्कर की तरह दिमाग चलता रहता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, लेकिन हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, अपने आप को फ्रेश नहीं कर पाते, अपना माइंड फ्रेश नहीं कर पाते। तो इसलिए सुबह जो टाइम होता है, अगर सुबह से कोई जल्दी उठना पसंद करता है तो वो उठ सकता है, नहीं तो वो ओनली उठ के और योगायाम प्राणायाम जरूर करे। उसके बाद अपना घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज के फिर आराम से 8 से 10 घंटे वो
पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से क्या है कि वहां पर माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। अपने साथ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उससे क्या है कि हमें पढ़ने भी एनर्जी मिलती है, एक माहौल विकसित हो जाता है। तो माहौल क्रिएटिव रहना भी जरूरी है, क्योंकि माहौल बनता है तभी चीजें अच्छे से याद हो पाती है। तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें। लेकिन काफी महिलाएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल नहीं गए हैं, तो वो अपने घर के कामों को इस तरह से मैनेज करें कि वो खुद के 8 से या 6 घंटे निकाल पाए। 7-8 घंटे आराम से निकल जाते हैं, वो निकाल पाए हैं। वो कैसे निकालेंगे कि सुबह 8 या 9 बजे तक काम रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप मानो 10 बजे तक काम रहता है। 10 बजे के बाद आप खाना खा के और 3 बजे तक आप फ्री रहते हो, 4 बजे तक रहते हो, या फिर बीच में आप 1 घंटा का रेस्ट भी करो, तब भी आपके पास टाइम पूरा मिलता है। उसके बाद कोशिश करें कि शाम को जल्दी से खाना वगैरह का काम करके 8 या 9 बजे पढ़ने के लिए वापस से बैठ जाए, और 9 बजे से 11 या 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हो तो ये टाइम ऐसा है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह वाले काम में क्या होता है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जैसे हम 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठने के बाद हमने क्या किया, आधे घंटे हमारे रेगुलर जो काम होते हैं वो करते हैं, बज गए हैं 4:30। 4:30 से 6 बजे तक अगर हम पढ़ते हैं, लेकिन 5:30 बजे बाद में ऐसा हो जाता है हमारे माइंड में नेक्स्ट चीजें चलने लगती है, जिससे क्या है कि हम जो टारगेट फोकस करते हैं वो फोकस नहीं हो पाता है। लगता है कि ये भी काम करना है, चाय भी बनानी है, वो भी काम करना है, बच्चों का भी काम करना है। इसके बीच अगर बच्चे पहले उठ गए तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए रात का ही पढ़ने का शेड्यूल बनाए, जिससे क्या है कि हम परफेक्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8-9 बजे बच्चे सो जाते हैं, और नहीं सोते हैं तो उनको ऐसी क्रिएटिविटी लेके आए कि जिससे कि वो उसमें लगे रहे और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करे। जैसे उनके लिए कलर्स पेज ला के रख दे, ताकि वो उस काम करने में बिजी रहे, क्योंकि अगर उनको पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो वो इतने नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उनके लिए ऐसी चीजें हम ला के रख दे जिससे क्या है कि वो क्या करेंगे, उन चीजों में बिजी रहेंगे। ये गलती मत कर देना कि आज आप पढ़ रहे हो, अपने स्वार्थ की वजह से आपने उनको मोबाइल चला के दे दिया तो वो उसमें लगे रहे, इससे उनकी मेमोरी पावर वीक हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा नहीं करें। उनके लिए ऐसे खिलौने लेके आए, ऐसी चीजें लेके आए हैं, पेंटिंग की चीजें दे, ताकि वो उसके अंदर लगे भी रहें और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करें। बाकी काफी फैमिली होती है, वो सपोर्ट भी करती है, बच्चों को रखती भी है, ऐसा भी होता है। लेकिन हताश बिल्कुल नहीं होना, जितना हमें टाइम मिलता है उतना रेगुलरिटी का जरूर ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि हम 10 घंटे पढ़े, लेकिन जरूरी है कि हम रेगुलर पढ़े। अगर हम बीच बीच में छोड़ के 10-12 घंटे पढ़ते हैं और रेगुलर हम ओनली 4 घंटे पढ़ते हैं, तो रेगुलर 4 घंटे पढ़ने वाला ही स्टूडेंट आगे रहता है, बजाय उसके जो कभी कभी 10-12 घंटे पढ़ते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि डेली के न्यूज़पेपर एनालाइज करें। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, वो चीजें कवर करने की नहीं है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो यूट्यूब पे काफी क्लासें होती हैं जो करंट अफेयर की पढ़ाती है, तो करंट अफेयर जरूर पढ़े, डेली के पढ़े। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो फिर क्या करें कि उनको सुन ले। इससे क्या है कि जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है आपके माइंड में रहेगी, और जब कभी भी एग्जाम होगा तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अर्धवार्षिक या वार्षिक जो बुक्स होती हैं उनको अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आई होप महिलाओं को तक मेरी बात ये पहुंचेगी। अगर किस किस के साथ ऐसा प्रॉब्लम्स होती है वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है कि हम एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 काम होते हैं, 1000 बातें होती है। आज हमारे टाइम टेबल पूरा हो गया और कल पता नहीं कौन सा नया काम निकल के आ जाए जिससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए दोपहर का और रात का ये 2 टाइम ऐसे हैं जो हमें किसी भी टाइम कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, और कोशिश करें कि लाइब्रेरी ज्वाइन करें। ये
आई होप आप तक यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये चीजें मैंने अपने ऊपर ही लेके समझाई है। किन किन के साथ होता है वो कमेंट करके बताएं। और डिप्रेशन में कतई नहीं जाना, ये आपसे विशेष रिक्वेस्ट मान लो मेरी कि डिप्रेशन नहीं जाना। अगर आपने सपना सोचा है तो उसको अचीव करने की भी हिम्मत रखिए। अगर आपसे नहीं होता, इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं होता, तो रख दीजिए बुक, मत पढ़िए। फिर ये दिखावा या ये चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, इन मुश्किलों का सामना अगर आप कर सकते हो, कोई भी मुश्किल आए, किसी भी मुश्किल के अंदर आप सामना कर सकते हो, है एनर्जी अगर आपके अंदर इन मुश्किलों का सामना करने की, तो आप प्लीज ये रास्ता अपनाइए और फिर आंख बंद करके पढ़ने लगिए। कौन क्या कहता है ये चीजें आप मत सोचिए, क्योंकि अगर ये आप सोचोगे कौन क्या कहता है तो फिर उनके पास बचा ही क्या रहेगा जो वो लोग कहेंगे। तो ये पॉइंट आप उन लोगों के ऊपर छोड़िए और कहने दीजिए जो कहता है उसको, लेकिन आप अपने टारगेट अचीव करिए। अगर आप मानते हो कि ये चीजें मेरे से नहीं होती तो बंद कर दीजिए और अदर सोर्स अपना लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पढ़ाई और नौकरी ये गवर्नमेंट ही सब कुछ है। बाकी काफी होती हैं चीजें जो अगर हमें आती है तो वो आगे बढ़ाने की ओर लेके जाती है। बहुत से महिलाओं के अंदर ये भी इंटेलिजेंसी होती है कि काफी काम उन्हें हैंडवर्क के आते हैं, तो वो उनमें आगे भी बढ़ सकती है ये चीजें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।